हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलुराइड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सभी का फार्मूला देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है Na2O। सोडियम सल्फाइड, यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा, ये सोडियम सल्फाइड हो गया। सोडियम सेलेनाइड हो गया, Na2SC हो गया। और इसी तरह से सोडियम टेल्यूराइड हो गया, Na2T। यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये चारों के चारों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बताना था, वो रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन। आइसोमोलर का मतलब सभी का मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऐसे में इनके पीएच के बीच का ऑर्डर बताना है। तो पीएच जो होगा वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना पीएच उसका कम होगा। हमें तो यही चेक करना है। तो देखो, ये सब सॉल्ट्स हैं, और किसी भी सॉल्ट्स के हम यदि बात करें एसिडिक और बेसिक पार्ट की, तो इसका एसिडिक बेसिक पार्ट हो जाएगा NaOH, और इसका जो एसिडिक पार्ट है वो है H2O। मीन्स करते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl कोई सॉल्ट है, आपको पहचानना है इसमें कौन सा एसिड कौन सा बेस प्रेजेंट होगा, या कौन सा एसिड कौन से बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो केटायन वाला पार्ट है उसको OH- दे दोगे, जो एनायन वाला पार्ट है उसको H+ दोगे। मतलब इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट करवा दो, वाटर के साथ इंट्रैक्शन करवा दो, तो Na+OH के साथ NaOH बना देगा। और जो Cl- है वो वाटर के H+ के साथ HCl बना देगा। तो यानी जो एसिड है और जो बेस पार्ट है वो आप बता सकते हो कि NaCl में कौन सा एसिड कौन सा बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप इजिली बता दिए NaCl। सेम में यहाँ पे Na2 में Na+ को OH- दे देंगे, और O- को H+ दे देंगे, तो ऐसे में ये H2 और NaOH बना दिया। सेम में यहाँ पे भी NaOH और H2S बनेगा, यहाँ पे NaOH+ H2S ही बनेगा, और यहाँ पे हाँ NaOH+H2T बनेगा। तो आप देख लो, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच सबसे कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, H+ रिलीजिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे देखना, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं साइज बढ़ता चला जाता है, और साइज बढ़ने से क्या होगा, H+ का रिलीजिंग टेंडेंसी इजी हो जाएगा। मीन्स जितना साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका H+ निकलने का टेंडेंसी ज्यादा। तो टेल्यूरियम के केस में साइज सबसे ज्यादा लार्ज होगा, सबसे बड़ा होगा, इसलिए यहाँ से H+ का निकलने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा। इसलिए टेल्यूरियम H2ST जो बनेगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। और यदि एसिडिक सबसे ज्यादा है तो इसका पीएच सबसे कम होगा। तो सोडियम टेलोराइड जो है मोस्ट एसिडिक, पीएच सबसे लीस्ट होगा। तो pH 4 सबसे लास्ट में आएगा, pH 3 उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा pH 2 होगा, और उससे ज्यादा pH 1 होगा। ये सबसे ज्यादा pH 1 हो गया, फिर लीस्ट में pH 4। इसलिए आप देख सकते हो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत आ गया, यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।